डीडी एकेडमी के तरफ से फास्टेस्ट फास्ट सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज 9वां दिन है। आज हम आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 के लेवल 2 और लेवल 6 के कुछ सवालों को लेके करेंगे और इस करने के पीछे कारण यही है। 2022 और या कहें तो 2021 से शुरू हो चुका है। हमारे जो पहले जो सवाल के पैटर्न थे उससे धीरे धीरे प्रत्येक एग्जाम में सवाल के पैटर्न में चेंज आने लगा हुआ है। तो हमें भी इस चेंज को समझना है और ये नॉर्मल तरीके से ट्रिक्स मतलब नेचुरल ट्रिक्स जिसे मैं बोलता हूं स्वाभाविक ट्रिक्स, जिस ट्रिक्स को आपको याद भी नहीं करना पड़ता है, जो ट्रिक्स आपको खुद ही आ जाता है, वैसे को हम कैसे प्रयोग करके इस सारे सवालों को करेंगे। ठीक है ना? तो मतलब कोई चमत्कार नहीं है, बल्कि वो चमत्कार है जो आसानी से होता है, स्वाभाविक है, जिसके लिए बहुत ज्यादा दिमाग की जरूरत नहीं है, चर्चा भी कम करने से ही हो जाता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए डीडी क्लासेस को और करें अपने बेसिक मैथ्स कोर्सेज का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। आइए इस सवाल को देखते हैं। किरण गॉट मैरिड 20 years ago। किरण की शादी 20 वर्ष पूर्व हुई थी, आज नहीं 20 साल पहले। किरण की शादी के समय उसकी आयु 11/7 गुनी है। मतलब अभी जो किरण की उम्र है और किरण की जब शादी हुई थी, उन दोनों का अनुपात जो है वो 11/7 है। अब से 10 वर्ष बाद किरण की आयु कितनी होगी? अब देखिए इसे लोग ट्रिक से कैसे दिखाते हैं, मैं दोनों चीजों से दिखाते हुए वो रिलेट करने की समझाऊंगा कि जो कभी कभी इन दोनों चीजों को देख के कंफ्यूज हो जाते हैं कौन सा क्या करें, वो सही स्थिति को समझ सकें, इसके लिए मैं दोनों चीजों को दिखा रहा हूं। तो पहला बोला गया 11/7। बोला गया भाई 7 से 11 कितना ज्यादा है, तो 4 ज्यादा है। और ये क्या बोला है, ये अगर अनुपात है तो 7 और 11 में कितना अंतर है, 4 है। और कितना दिन हो गया है, 20 साल पहले। मतलब किरण की जब शादी हुई थी और किरण की आज की उम्र है वो क्या है, 20 साल है। तो 4 बराबर 20 साल है, 1 बराबर कितना हुआ, 5 साल। अब बोलते हैं अब से 10 वर्ष बाद, आज से 10 वर्ष बाद, मतलब 10 वर्ष बाद मतलब अगर 20 साल बराबर 4 यूनिट बढ़ता है तो 10 साल के लिए 2 यूनिट और बढ़ेगा। ठीक है ना? तो 11 यूनिट क्या हो जाएगा, 13 यूनिट हो जाएगा। 13 यूनिट हो जाएगा, 1 यूनिट कितना है, 5 करके है, तो 13 पचे 65 हो गया। अब देखिए जो एक्स लेके करते हैं उन्हें यह समझ में थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, बोलती है कैसे, कितना सुंदर ट्रिक्स है। भैया आप भी देखो ना, आप में भी वही है, थोड़ा सा खाली करना होता है। आप क्या करोगे, 11x/7x करोगे। अब देखो 11x और 7x को घटाओगे तो क्या होगा, 4x। 4x बराबर 20। ठीक है ना? तो x बराबर कितना हुआ, x बराबर 5। आज की उम्र कितनी है, 11x है। जब शादी हुई थी किरण की 7x थी। आज की उम्र कितना है, 11x। x बराबर 5, 5 को 11 से गुणा किया 55। 10 साल बाद कितना होगा, 65। क्या x भी बड़ी चीज करता है, नहीं करता है। इस चीज को जरा समझें। तो आज की जरूरत में पूरा कॉपी पे रगड़ना नहीं है, बल्कि मनी मन कुछ चीजों को छोटे छोटे स्टेप्स को करना है। तो जो लोग बहुत ही अच्छी तरह फेयर कॉपी बनाते हैं वो बंधु जरा एक बात समझ लें, एग्जाम हॉल फेयर कॉपी नहीं है। तो फिर आपको दिमाग से इन छोटे छोटे बातों को, छोटे छोटे स्टेप्स को करने की धीरे धीरे प्रैक्टिस करना होगा, नहीं तो कभी आप गणित कर ही नहीं पाएंगे इस तरह की चीजें को। और कुछ लोग बताते हैं कि देखो भाई चूंकि ये 11 है, ठीक है ना, तो बात सही है, चूंकि ये 11 का ही कोई गुणक होगा। अब
10 साल बाद तो सब में से 10 साल घटा दो, तो 55 से 10 घटाओगे तो 45, 11 का गुणक नहीं होगा। 65 से 10 घटाओगे तो 11 55, तो इसको टिक मार दो। लेकिन अगर सही स्थिति देखा जाए, उतना आप जब ऑप्शन से कर रहे हो, ये भी आपको उतनी ही तेजी से लेके जाता है, यहां तक कि ये भी आपकी उतनी तेजी से लेके जाता है, क्योंकि ये बोलने को वक्त लगता है, सोचने में नहीं लगता है। जैसे 11x 7x 4x हुआ 5, 4x मतलब 20, x बराबर 5, 11 पचे 55, 55 10 65 हो गया। आप समझ सकते हैं, अति आसान, अति है, सीधा है। बस एक चीज याद रखेंगे, ये जो आप तैयारी कर रहे हैं, अपने जीवन को संवारने के लिए कर रहे हैं, किसी परीक्षा को पास करने के लिए नहीं, जो स्कूल कॉलेज में किया करते थे। तो नेचुरली यहां पे कोशिश और तरीके और संवेदना और क्या बोलते हैं अंदर आग, इस सब में अलग होना चाहिए। आप किसी बीएससी के एग्जाम नहीं दे रहे हैं, मैट्रिक के एग्जाम नहीं दे रहे हैं, वो अलग है। वहां तो भीड़ चाल होता है, भीड़ में पास होना होता है, कोई बड़ी बात नहीं है। यहां नौकरी सर्वश्रेष्ठ को मिलती है। चलिए अब अगले सवाल पे चलते हैं। बोला गया है, जब ब्याज की गणना 8 मासिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है, तो 7,800 की धनराशि 1% वार्षिक दर से 2 वर्ष में 10,381 रुपया 80 पैसा हो जाती है। चलिए यहां के थोड़ा सा हम करते हैं। बोला क्या कि 7,800 की धनराशि 1% की दर से 2 वर्ष में 10,381 रुपया 80 पैसा हो जाता है। पहले हम इस 1% को निकालने की कोशिश करेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो देखो भैया, 7,800 को 10,381 से काटते हैं, तो मेरे को यह दिखता है कि 13 छक्के 78। एक चीज तो यहां रुपया को देख के समझ में आ जाता है मुझे कि ये जो दशमलव कट जाएंगे, नहीं तो ये दशमलव मुझे यहां पर भी दशमलव के रूप में देखते थे। इसलिए बड़े मतलब साहस के साथ हमने 6 से काट दिया। 13 से भी काट सकते थे, लेकिन थोड़ा सा संभल गए कि पहले 6 से काट के देखते हैं। तो 13 छक्के 78। अब ये 10,381 को काटते हैं, तो देखो 10 है, 6 कम 6, अब ये 4 हुआ 43 हुआ, 6 सत्ते 42 हुआ, 43 था 42 हुआ, 1 हुआ 18, तो 6 तियां 18, 6 तियां 18 हुआ। अब 1 उतरा, अब 1 तो नहीं जाएगा तो 0 हो जाएगा। आता है ना भाग ठीक से, नहीं तो बेसिक बहुत जरूरी है। क्या है कि यहां पे अगर आपको बेसिक नहीं आता है तो आप किसी काम के नहीं है। अब यहीं पे सारी कहानी आपकी खत्म हो गई। अब आगे दशमलव उतर जाएगा, ठीक है ना। अब 1 उतरा था, 8 उतरेगा, 6 तियां 18, 0 का दशमलव के बाद कोई मान नहीं रहता है। मतलब ये 1300 है तो ये 1730 है। अब मेरे को लगता है ये 13 से फिर कटेगा, तो चले हम देखते हैं, क्योंकि ये दशमलव हट जाएगा, ये तो मेरे को समझ में आ रहा है। तो चलिए 13 से काटते हैं, ये 100 हो गया। इसे 13 से काटते हैं, तो 13 एकम 13, 4 हुआ 43, तो 43 हुआ तो क्या कहेंगे, 13 तियां 39, 39 हुआ, तो फिर 4 बचा, 39 मैंने 43 39 हुआ, 40 हुआ तो 13 तियां 39। अब ये 1 बचा, 1 और ये पॉइंट हो गया उतरा, और 3 उतर गया, 13 एकम 13, तो 133.1। अब देखो, अगर मैं 100 है इधर 133.1 है, तो मैं इधर अगर 0 बढ़ा देता हूं तो ये 1331 हो जाएगा। बड़ी आसान है, दोनों को 10 गुना कर देता हूं, तो 100 को 10 गुना कर दिया 1000 हो गया। 133.1 को 10 गुना कर दिया 1331 हो गया। ये हमें बता क्या रहा है? ये बता रहा है, क्या बता रहा है समझने के लिए देखो, एक चीज हमें 8 मासिक चक्रवृद्धि है और 2 वर्ष बोला गया है। ये जो ब्याज बढ़ा है 8 मासिक चक्रवृद्धि, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज है। 8 मासिक चक्रवृद्धि मतलब हर 8 महीने पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना निकला,
कैलकुलेशन किया गया है और उस ब्याज को मूलधन में जोड़ा गया है। और 2 वर्ष में तब कितनी बार किया गया है? 2 वर्ष मतलब 24 महीना, और यहां 8 महीने में एक बार गिना जा रहा है, तो 24/8 बराबर 3 टाइम्स, मतलब यहां हम 3 बार जो है ब्याज दिया गया है। ठीक है, अगर 3 बार ब्याज दिया गया है तो इसका क्या है, सीधी बात है, हम जानते हैं कि जितनी बार चक्रवृद्धि ब्याज दिया जाता है टू द पावर n होता है, तो यहां n 3 है, इसलिए हमें इसका घनमूल निकालना होगा। अर्थात हम ऐसा करेंगे, 1333/1000 इसकी घनमूल कर रहे हैं। तो कहने का मतलब ये घनमूल जो निकला, इससे क्या निकला कि देखो 10 जो है 10 रुपया इसकी जो है क्या कहते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट था, जो प्रभाव में आया 11 रुपए करके। अब इसको हमें 10 रुपए करके है, 10 रुपए करके है, वार्षिक है, और ये 8 महीने में, वार्षिक नहीं 8 महीने में गुणा गया 10% है, तो 12 महीने में कितना होगा, 15%। कैसे होगा, देखो 8 महीने का 10% है, 8 महीने का आधा कितना होता है, 4 महीना, तो 8 महीने के साथ 4 महीना जोड़ देंगे तो 12 महीना हो जाएगा। तो 10% का आधा कितना होता है, 5%, 10% के साथ 5% जोड़ देंगे तो 15%। तो इसको ऐसे बोलते हैं, 8 का 1.5 गुना 10% है, तो 12 का भी 1.5 गुना, यहाँ 10 का 1.5 15% होगा, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट 15% है। ये x मुझे मिल गया। चलिए यहां तक फिर वैसे एक बार बोल देता हूं। बोला गया है 7,800 रुपया लगाया गया था, 8 मासिक चक्रवृद्धि ब्याज पे चल रहा था, वार्षिक दर x% था, 2 साल में 10,381 रुपया 78 पैसा हो गया। यहां से हम सवाल को आगे नहीं पढ़े, हम पहले ही पता करने घुस गए कि भैया ये x% का मतलब क्या है। तो हमने क्या किया, पहले हमने 7,800 और 10,381.80 को काटना शुरू किया। पहले 6 से काटा तो 13 छक 78 और 2 शून्य 1300 हो गया। यहां 10,381.80 को काटा तो 1730.3 हुआ। फिर देखा कि ये 13 से जाता है, फिर 13 से काटा ये 100 हुआ। ये 1730.3 को काटा 13 से तो 133.1 हुआ। अब हमने 100 को है और 133.1 था, हमने दोनों को 10 से गुना कर दिया, ये 1000 हो गया, ये 1331 हो गया। ठीक है, अब हम ये इसलिए करें और बोला कि ये जो कहानी हुआ है 7,800 से चक्रवृद्धि ब्याज पे 10,381 रुपया 80 पैसा हुआ है, ये 3 साल में हुआ है और 8 महीने में हिसाब होता है। तो हमने 2 साल मतलब 24 महीना, उसको 8 से किया तो 3 बार हुआ। तो मतलब हो गया कि हमें समझ में आ गया कि चक्रवृद्धि ब्याज का जो यहाँ कैलकुलेशन 3 बार हुआ है। अब 2 साल है तो हम ये 1331 और 1000 का घनमूल निकाले, तो घनमूल निकाले तो हमें सिंपल इंटरेस्ट यहां पे मिल गया 10%। ये सिंपल इंटरेस्ट है 10%। अब 10% 8 महीने में 10% था, क्या कि हिसाब 8 महीने में चल रहा था, हमको सालाना निकालना, x% वार्षिक दर बोला है, तो 8 महीने को 1 साल करने के लिए 12 महीना करना होगा, तो 8 महीने में 4 महीना जोड़ेंगे तो 1 साल हो जाएगा। तो 8 महीने को में 4 महीना जोड़ा, 8 में आधा जोड़ दिया तो 12 महीना हो गया, तो 10 का भी आधा जोड़ेंगे तो 15 हो जाएगा। तो मेरे को पता चल गया कि x जो है 15% है। अब बोलता है कि x प्लस 5%। अब देखो x तो मुझे 15% पता चल गया है, तो हम 15 में 5% जोड़ दिए तो 20% हो गया। अब 20% हुआ, बोलता है अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज। अब अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज मतलब 10% का सिंपल इंटरेस्ट है। अब 20% का इंटरेस्ट था, 6 महीने का कितना होगा, आधा होगा, 10 होगा। अब 10% का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, देखो 10% सालाना होगा,
सॉरी ये ईयरली कंपाउंडेड होगा, सॉरी। तो अगर 10% के हिसाब से ईयरली कंपाउंडेड होगा, या आई एम सॉरी यहाँ पे हाफ ईयरली नहीं नहीं सॉरी, हाफ ईयरली कंपाउंडेड 1 ईयर में कितना होगा, सही है, एक तो सही है। तो फिर ये 10% प्लस 10% प्लस 1%, क्या है कि 10% सिंपल इंटरेस्ट, फिर 10% के ऊपर आपका जो 10% इंटरेस्ट लगेगा वो 1% होगा, प्लस नेक्स्ट ईयर का 10%, इस तरह से 21% हुआ। अब 7,800 का 21% मतलब 7,800 गुने 21/100, सुनना 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 कर गया। मैंने बहुत चैनल में यहाँ पे बड़े सारे कर्तव्य दिखाए हैं। देखो भैया 78 को 21 से गुना करना बहुत सारी भयंकर कोई बात नहीं है ना, भयंकर कोई टाइम वाइम लगता है, ठीक है ना। हाँ, अगर यहाँ पे देखो 1 8 है तो यूनिट डायरेक्ट कर सकते हो कि 8 1 से गुना होकर सबसे पहले 8 होगा तो ये आंसर होगा, इस तरह से तो ये सही है। लेकिन अगर ये इस तरह के सवाल बैंक में आए होते और इनमें से कोई नहीं देता तो फिर हम क्या करते? तो हम थोड़ा जल्दी से 78 को 21 से गुना करना सीख लें, और अगर नहीं समझ में आता 78 को 20 से गुना करके फिर उसमें 78 जोड़ दें, ठीक है ना। तो आप ऐसे कुछ भी कर सकते हैं, मतलब 1560 में अगर आप जोड़ देते हैं तो कोई प्रॉब्लम, 78 जोड़ देते हैं तो आपको 1638 मिल जाता है। तो आप समझ चुके होंगे मैं किस चीज को बोलने की कोशिश कर रहा हूं। तो यह सवाल कोई टेढ़ा नहीं था, लेकिन यह सवाल अब क्या है कि मतलब 3 स्टेज की सवाल आ रहे हैं। देखिए यहां पे 2 बार टर्न कराया गया है, मतलब 3 स्टेप्स मैथ है ये सारे। चलिए अब अगला सवाल को देखते हैं। बोलता है किसी संख्या के 1/8 भाग 42 के आधे से 12 कम है, उस संख्या का 1/4 ज्ञात कीजिए। तो भैया 1/8 बोला है बराबर जो है 42 का आधा। अब 42 को 2 से भागा देंगे तो सीधी बात है आधा क्या होगा, 21 होगा। तो चलिए हमने 21 लिख दिया। अब बोलता है 21 से 12 कम है तो और घटा देते हैं 12। 21 से 42 का आधा 21 हुआ, 21 से 12 घटाया तो बराबर 9 हो गया। अब तो फिर संख्या, अब देखिए कहीं कहीं पर बड़ा विचित्र है। वो लोग बोलते हैं कि उन्होंने 3 बार 4 बार इस तरह के एग्जाम को क्रैक किया है, साथ में बोलते हैं यहाँ एक्स नहीं बैठाइएगा। अरे भैया यहाँ एगो एक्स बैठा दीजिएगा तो कितना वक्त लगेगा, 4 सेकेंड। बोलते नहीं बैठाओ, मैंने जानबूझ के नहीं बैठाया है और यहां संख्या लिखा है, मतलब यहां एक्स बैठाइए तो एक्स का मान क्या होगा, 8 9 72, यही होगा ना। मतलब संख्या है 72 है, कहने का मतलब यहां एक्स बैठाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे कुछ एक चैनल ने बोल दिया, दूसरा चैनल ने बस उसी का कॉपी करके मार दिया। तो संख्या 72 है, यहां बोला संख्या का 1/4। अब मजे की बात देखिएगा, इस सवाल का जितना हल हुआ है उसमें 50% में लोगों ने 72 कर दिया है, क्या किसी एक ने किया, सब नकल मारे जा रहा है। तो 1/4 का मतलब होगा 18 चौके 72, ठीक है ना। 1/4 संख्या बराबर 72 भागे 4 बराबर 18, इसलिए इसका 18 उत्तर हुआ। तो चलिए यह भी हो गया। अब एक सवाल और उठाते हैं। बोलता है 4,750 की धनराशि को एक निश्चित वार्षिक साधारण ब्याज के दर पर 5.5 वर्ष के लिए निवेशित किया गया, परिपक्वता पर देय धनराशि 6,840 था, साधारण ब्याज की वार्षिक प्रतिशत दर कितने थी। ये जो परिपक्वता धनराशि, ये देख के दिल के अंदर मैं जानता हूं जिनकी मैथ थोड़ी कमजोर है ना, बड़ी एक दर्द उठने लगता है। बोलता है अरे यार ये सब क्या है। अरे कुछ नहीं, परिपक्वता का मतलब क्या है, 5.5 साल के बाद उसके जेब में कितना पैसा आया, तो 6,840। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, 5.5 साल को जो है 5 दूनी 10 और एक 11/2 लिख देते हैं बड़ा करके कि दिमाग में बैठा रहे। अब देखिए 6,840 रुपया कमाया, कमाया मतलब सूद किससे कमाया, बैंक में रखा कितना था 4,750, तो सूद कितना कमाया। तो चलिए 4,800 चले 40 से 4,750 जो दिया हुआ घटा दिया तो 2,090, इसमें तो कौनो कुछ नहीं लगा, फटाफट हो गया। अब 2,090 रुपया कमाया दोस्त, कितना रुपया लगा के 4,750,
हम क्या निकाल रहे हैं? वार्षिक प्रतिशत दर। ये कितना साल में कमाया? 2090 रुपया लगा कमाया, 4750 रुपया बैंक में जमा करने के बाद कमाया 11/2 साल में। तो भागा देंगे ना, भागा देंगे तो क्या होगा? ये पलट जाएगा, तो गुना 2/11 हो गया। देखिए पलट गया ना, इसको ध्यान रखेंगे। और वार्षिक ब्याज प्रतिशत दर पूछा है, प्रतिशत में बोलने के लिए बोला है, तो गुना 100 कर देंगे, हो गया। अब काटना शुरू करते हैं। चलिए 2090 के शून्य से ये शून्य काटे, ठीक है। अब सीधा हमको तो ये दिख रहा है कि 25 से काटते हैं इसको, तो 25 से 475 को काटेंगे तो 25 से कम 25, ठीक है ना। और देखिए यहां 25 जैसे आपने इसको लेस किया तो 17 में से 5 गया 2 और 4 में से 2 गया 2, तो फिर यहां पर जो हुआ 9 बार जाएगा, मतलब 225, 25 9 225। अब 19 हुआ और इसको काटा आपने 25 चौके 100 हो गया। अब देखिए 11 से, चलिए 19 से काटते हैं 209 को, तो 19 से कम 19, 20 से 19 घटा 1 हुआ 1, 19 हुआ, मतलब 19 11 बार जाएगा। अब इस 11 से इस 11 को काट दिए, ठीक है ना, तो 4 दूनी 8%। लोग इसको दूसरे तरीके से भी बताते हैं कि देखो ये काटने की ये जो टाइम है, इसके जगह पे उनको बताया जाता है कि देखिए 4750 जो है ये 7 5 12 4 16, ठीक है। और यहां पे क्या है 6 4 10 8 18, मतलब क्या है? अगर 18 है, पहले तो बोला कि दशमलव नहीं आएगा, ठीक है। तो हमें मतलब फिर बोलता है कि 11 जो है, मतलब ये घुमा फिरा के बड़ी विचित्रता से बताया जाता है। तो मेरा कहने का सेंस ये है कि हम इतने ज्यादा ना करें, थोड़ा सा अगर फास्ट काटने की आप कोशिश करते हैं, मैंने देखा है 30 सेकंड में होता है दोस्त, क्योंकि आपको तेजी से घटाना आना चाहिए, इतना ही आपको आना चाहिए 2090। और अगर आप प्रैक्टिस करते हैं, रेगुलर मैथ करते हैं, तो जानिए कि ये उसी वक्त में हो जाता है, ठीक है ना। तो प्रैक्टिस के बगैर, मैथ के बगैर, केवल वीडियो देख के कोई रास्ता नहीं है दोस्त, ये जान लो। क्योंकि व्यूअरशिप के लिए बहुत कुछ बोला जाएगा, हकीकत में वो सब संभव नहीं है। मुझे आंसर पता है, मैं आपको काट के दिखाऊंगा। जो काट के दिखाते हैं उनको खुद दे दो, काहे कि जो वो बोर्ड पे करते हैं आपको भी समझ में आता होगा, वो जब रुकते हैं तो क्या बात हो गई आपको समझ में आता होगा। तो चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो इस तरह से 8% हुआ। अब मैं एक चीज को बोलना चाहता हूं कि आप लर्न विद डीडी सर, नॉट वीडियो ओनली, प्रैक्टिस कैन मेक यू परफेक्ट। पिछले 9 दिनों से एक ही बात को मैं बोले जा रहा हूं, एक ही बात को, कि भैया वीडियो देखने से लोग घंटा घंटा वीडियो देख रहे हैं। हाँ भैया, हम लोगों को व्यूअरशिप बहुत ज्यादा मिल रहा है आप लोगों से, मेरे को तो उतना नहीं, कहा कि मैं सही बात बोलता हूं, ठीक है ना। उल्टे सीधे काम नहीं करता, मेरे व्यूअरशिप बहुत ही कम है, लेकिन लोगों को बड़े व्यूअरशिप मिल रहे हैं। लेकिन मेरे भाई, आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए हो रही है कि केवल वीडियो देख के याद गणित आप एग्जाम हॉल में कर ही नहीं सकते हैं। इस सच्चाई को समझिए। देखिए, कभी आपने वीडियो देख के आपको तैरना नहीं आता है, आप बहती नदी में छलांग नहीं लगाएंगे, तो परीक्षा भी तो बहती नदी से कहीं ज्यादा खूंखार है, वहां काहे को छलांग लगाने की सोच रहे हैं। मैंने यहां पर जिनकी बेसिक में अभी गड़बड़ है, एक 2 कोर्स है जो हिंदुस्तान के सबसे कम दाम में भी है। पार्ट ए का 100 रुपया, पार्ट बी का 150 रुपया, लेकिन यहाँ वीडियो कम है, प्रैक्टिस ज्यादा करना है। जो अभी भी बिलीव करते हैं कि भैया वीडियो देख के ही गणित सीखा जा सकता है, वो तो कम से कम ये 250 रुपया भी बर्बाद ना करें जी। लेकिन जिन्हें लगता है नहीं सर, वीडियो देखने के बाद अगर मेरे पास उतनी बड़ी संख्या में गणित प्रैक्टिस करने के लिए होता है, और प्रैक्टिस में कोई गलती होता है तो कोई बताने वाला होता है, तो उनके लिए, और इस भारतवर्ष का सबसे कम में अभी तक है,
कल क्या होगा इसकी कोई गारंटी नहीं, क्योंकि ये वीडियो कोई 6 महीने के बाद भी देख रहे होंगे, कोई 2 महीने के बाद भी, उस वक्त की मैं इसकी गारंटी नहीं देता हूं। मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दिया, मैसेज करेंगे, आपका स्वागत है। आपने समय दिया, इसलिए आप सभी को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। फिर कल कुछ नए वीडियो लेके इसी वक्त हाजिर होंगे। तब तक के लिए विदा दीजिए। ओके देन, बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद।